हेलो क्लास, गुड इवनिंग। कैसे सभी लोग? आइए दोस्तों, आज एक नए टॉपिक की ओर जाते हैं। जब आप अपना चैप्टर नंबर 7 ओपन करेंगे और उसमें अपना पेज नंबर 7.7 स्टडी मैट का ओपन करेंगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा दैट व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड व्हाट इज डिजिटल सिग्नेचर, राइट। तो सबसे पहले बात यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि ये दोनों चीज़ें सेम है, पर हकीकत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड हाउ विल वी गो फॉर दैट, हम उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक में से सबसे पहले हम ये जानेंगे दैट व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच कैन कम इन योर एग्जामिनेशन। तो पहले अपन देखेंगे गाइस the difference between electronic signature and digital signature, that we will solve. Second, we will understand that how does digital signature work, right? I want to say one thing guys, if this question is asked, ठीक है, तो आप इसका भी आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे जो हैश फंक्शन वाला चीज़ है उसका भी आंसर लिख सकते हो। मतलब क्या हुआ, इन तीन क्वेश्चन के आंसर सेम हो गए, राइट। एक और नया टॉपिक आता है मैसेज डाइजेस्ट क्या होता है। हाँ, एक और चीज़ पे आप कंफ्यूज होते हो कि हैश फंक्शन क्या होता है। एक नई चीज़ आज जानने वाले हैं, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम क्या होती है, की पेयर किसे कहते हैं, और पब्लिक की और प्राइवेट की का क्या कॉन्सेप्ट है। ये सारी चीज़ें हमें एक ही कंसेप्ट में पढ़नी है, एक ही थियरी में पढ़नी है। और इफ रेडी गाइस, शुरू करते हैं। ओके, नाउ गाइस, आईटी की दुनिया में ये कहा जाता है दैट डिजिटल सिग्नेचर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बट ऑल द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स आर नॉट डिजिटल सिग्नेचर। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डिजिटल सिग्नेचर खुद एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, पर सभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या हुई बताता हूँ। देखिए गाइस, जब हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं या ऑनलाइन किसी भी डॉक्यूमेंट के साथ जब हम डील करते हैं तो बेटा ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल होती है। ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हो सकती है, आइए उसके बारे में हम एक बात बताएं आपको। पर हमारे पास हो सकता है हमारे आईडी का पासवर्ड। हाँ, सबके पास होगा अपने फेसबुक का पासवर्ड, जीमेल का पासवर्ड, अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड। तो ये जो पासवर्ड है वो क्या हुआ गाइस, क्या एक सिग्नेचर है जिससे आप अपने बैंक अकाउंट को ऑथेंटिकेट करते हो, अपने ट्रांजैक्शन को ऑथेंटिकेट करते हो। जवाब है बिल्कुल हाँ, हमारा पासवर्ड एक सिग्नेचर है। पर क्या ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर है? आप समझते होगे हाँ ना, बड़ा ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। समझ में आया पहला एग्जांपल। दूसरी बात करते हैं, जब हम बात करते हैं गाइस हमारे एटीएम कार्ड की, जब हम कैश विड्रॉ करते हैं, हमारे एटीएम अंदर डालते हैं और कैश विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, पर वहां पे हम सिग्नेचर के तौर पे डालते हैं PIN, राइट। मतलब हमारा पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो पिन भी हमारा क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। ये हमारी डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, ठीक है। कभी कभार आपने ये देखा होगा कि जब आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बतौर एम्प्लॉय जाते हो, एंड इफ यू आर स्टूडेंट ऑफ एनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी और स्कूल, तो आपकी अटेंडेंस के लिए आपके अंगूठे की छाप ली जाती है, थंब इंप्रेशन लिया जाता है। जैसे आपने मशीन पे उसको पंच किया, ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस आ गई। तो गाइस उसे हम कहते हैं बायोमेट्रिक साइन, राइट। बायोमेट्रिक सिग्नेचर, बायो मतलब विच इज रिलेटेड विद बायोलॉजी, हमारा अंगूठा, हमारी आंखों की रेटिना, हमारा फेस रिकॉग्निशन, ये सारे बायोमेट्रिक साइन हैं, राइट। तो इलेक्ट्रॉनिकली कोई भी मशीन इन सिग्नेचर को पाएगा, देखेगा और आपको अप्रूव करके आपको उस सिस्टम में एक्सेस देगा। तो गाइस ये सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर होती है। और ऑफ कोर्स गाइस इसी कंसेप्ट में एक और चीज आएगा, डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। तो पहला चीज क्या हुआ गाइस, हमारा पासवर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, हमारा पिन नंबर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, हमारे बायोमेट्रिक साइंस ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है, हमारे डिजिटल सिग्नेचर ये भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। और डिजिटल हम यहाँ पे अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अभी। अब डिजिटल क्या होता है गाइस, डिजिटल सिग्नेचर की डेफिनेशन व्हाइल यू स्पेसिफिकली राइट इन, इसका इस तरीके से लिखा जाता है दैट इट इज एन asymmetric crypto system, right?
It is an asymmetric crypto system, right, which has a key pair, जिसके पास एक की पेयर होता है, राइट। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ, समझाते हैं। देखिए गाइस, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम का मतलब ही हुआ जहां पे की पेयर होती है। ओके, अब की पेयर में क्या होगा, देखिए पेयर का मतलब होता है एक नहीं होता, पेयर ऑलवेज दो होते हैं। ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल के तौर पे आपके शूज की पेयर एक नहीं है, दो है, मजाक कर रहा हूं। तो हैज अ की पेयर, बट की पेयर में आप जरा गौर करना, हमारे पास दो कीज होती है, ठीक है। पहला जिसको हम कहते हैं पब्लिक की, क्या कहते हैं बच्चों लोग, हाँ पब्लिक की, और दूसरा हम जिसे कहते हैं प्राइवेट की, ठीक है। एक बार और देख लो गाइस, डिजिटल सिग्नेचर किसके ऊपर बेस होता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, राइट। और क्रिप्टो सिस्टम किसे कहते हैं, जिसके पास एक की पेयर हो। की पेयर में कौन कौन सी कीज आती हैं, दो आती हैं। पहला जिसे हम कहते हैं पब्लिक की, दूसरा जिसे हम कहते हैं प्राइवेट की। अब सवाल ये आता है कि पब्लिक की का काम क्या होता है और प्राइवेट की का काम क्या होता है, बता दें गाइस। पब्लिक की का फंक्शन होता है वेरिफिकेशन, ध्यान रखिए ऑलवेज, ये वेरीफाई करती है, ऑथेंटिकेट नहीं करती। तो ऑथेंटिकेट कौन करता है, आंसर यहां पे प्राइवेट कंपनी। मतलब क्या हुआ, पब्लिक की सिर्फ वेरिफिकेशन का काम करती है और प्राइवेट की हमारा ऑथेंटिकेशन का काम करती है। अब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, डोंट वरी, अपन है ना, बड़ा समझाने के लिए आइए जाते हैं हम यहाँ पे एग्जाम्पल पे, ठीक है। ये बच्चा लोग, आप सब आर्टिकलशिप वाले या तो आपकी खत्म हो गई होगी या तो कहीं पे कर रहे होगे। अपन क्या करते गाइस, हम आरओसी रिटर्न्स भरते हैं, हाँ है ना, हम आईटी रिटर्न्स भी भरते हैं, हाँ है ना। और आपको पता होगा कि ये रिटर्न्स हम अब डिजिटल सिग्नेचर के साथ भर सकते हैं, हाँ है ना, ठीक है। तो अब आप कैसे डिजिटल सिग्नेचर को उसमें अप्लाई करेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। बट डिजिटल सिग्नेचर आप पाओगे कैसे, आपको पता होना चाहिए कि कई सारे से वेंडर्स मार्केट में होते हैं जो 1000-2000 रुपए में 1 साल या 2 साल की आपको डिजिटल सिग्नेचर देंगे। तो आपको एक टोकन मिलेगा, पेन ड्राइव जैसा, कुछ लोग तो उससे पेन ड्राइव ही कहते हैं, है ना। बेटा ये पेन ड्राइव नहीं होती, इसमें एक छोटी सी फाइल होती है और उस फाइल में 2 की होती है, ध्यान रखना। की का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक ऐसा यूनिक नंबर, राइट, जो आपके अलावा किसी और के पास पूरी दुनिया में नहीं है, उसको अपन की कहते हैं। उसमें 2 की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की, जरा गौर करना इस बात को, ठीक है। अब जब हम रिटर्न भरते हैं गाइस, मान लो आप नए नए फ्रेशर हो, आर्टिकलशिप में गए हो और आपने रिटर्न भरना शुरू किया, बेटा आपने क्या किया, रिटर्न प्रिपेयर कर लिया और फटाक से डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर दी, और जैसे अपलोड किया एक एरर आएगा, क्या एरर होता है भाई, डिजिटल सिग्नेचर इज नॉट रजिस्टर्ड। अभी आपने अपनी डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर नहीं की है, आता है कभी कभार, हाँ। मतलब क्या हुआ कि रिटर्न भरने से पहले हमें हमारी डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है, अपलोड करनी पड़ती है। मतलब क्या हुआ गाइस, जब हम हमारे डिजिटल सिग्नेचर की इस फाइल को अपलोड करते हैं, हम सरकार को हमारी वेरिफिकेशन करने की उनके हाथों में थमा देते हैं। मतलब क्या हुआ, हम वहां पे पब्लिक की को सबमिट करते हैं कि भाई जब मैं सिग्नेचर करने के बाद मेरा रिटर्न तुम्हें भेजूं, जरा उस की से मेरे रिटर्न को कंपेयर तो करना, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना। बेटा वो हुआ हमारा पब्लिक। इज इट क्लियर इन एवरीबॉडीज माइंड, फाइन। तो सबसे पहले हमें डिजिटल सिग्नेचर को अपलोड करना पड़ेगा, तो हम पब्लिक की को अपलोड करते हैं। फिर हम रिटर्न बनाने के बाद उसी डिजिटल सिग्नेचर से साइन करते हैं, वो पासवर्ड के साथ। बेटा जब हम वो साइन करते हैं, हम पब्लिक की को अप्लाई नहीं करते, हम प्राइवेट की को अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब ये 2 चीज समझ में आए बेटा, कि पब्लिक की वेरिफिकेशन के टाइम में काम आती है, प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन। एक और बात, जैसे हमारा रिटर्न हमारी वेबसाइट में अपलोड होता है, राइट, पब्लिक की हमारी प्राइवेट की कोडिंग को मैच करता है। और ध्यान रखिएगा, अगर ये मैच हुआ तभी रिटर्न एक्सेप्ट होगा, अगर ये मैच नहीं हुआ तो रिटर्न एक्सेप्ट नहीं होगा। क्या एग्जांपल समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। एसिमेट्रिक इज क्लियर, जिसके की पेयर होते हैं,
की पेयर मतलब दोनों कीज और उनके फंक्शंस। क्या आपको यहां तक समझ में आया? ठीक है बेटा, अब आइए ये समझते हैं कि हैश फंक्शन किसे कहते हैं और एग्जाम में उसको कैसे लिखा जाए। ओके दोस्तों, अब मैं जानता हूं आप सभी लोगों की प्रॉब्लम्स क्या होती है कि भाई ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया अपन पब्लिक की अपलोड करते हैं, ठीक है, रिटर्न भरते हैं, अपना प्राइवेट की डालते हैं, पर सर अगर एग्जाम में आए तो लिखेंगे कैसे? मैं जानता हूँ, फोकस हियर। बट आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और उस डायग्राम के सारे स्टेप्स आपको एग्जाम में समझा देने हैं। अब ये डायग्राम जो अपन यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं यही हमारा हैश फंक्शन है, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है कि डिजिटल सिग्नेचर वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है। ठीक है, वैसे आप देखोगे तो कुछ नहीं है बेटा, हमारा नॉर्मल एक रिटन फाइलिंग है, बट देखते हैं उसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। पर हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है फिल द रिटन, और हम यहाँ पे ये कह सकते हैं फिल द डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिल द डॉक्यूमेंट मतलब डॉक्यूमेंट को सबसे पहले आप भर दो, चाहे वो फॉर्म हो, आरओसी हो, कुछ भी हो, उसको आप भर दो। ठीक है, भरने के बाद आपका दूसरा स्टेप ये होगा गाइस कि उसी डॉक्यूमेंट को आप डिजिटल सिग्नेचर से साइन कर दो, राइट। पर इस स्टेप को हमारी आईटी की लैंग्वेज में कहते हैं ऑथेंटिकेशन। ठीक है, जैसे ही आपने डिजिटल सिग्नेचर लगाया, नाउ व्हाट विल हैपन गाइस एट द बैकग्राउंड, गाइस डिजिटल सिग्नेचर विल क्रिएट एनक्रिप्टेड कोड, एनक्रिप्टेड मैसेज, जिसे हम कहते हैं मैसेज डाइजेस्ट, राइट। देखो यहां पे याद आया क्या है, समझा रहा हूं भाई क्या है, जरा देखो गाइस, ये हमारा डिजिटल सिग्नेचर एक तरीके का एनक्रिप्टिंग कोड है। व्हाट डज इट मीन? द मोमेंट व्हेन वी हैव अप्लाइड आवर डिजिटल सिग्नेचर ऑन आवर डॉक्यूमेंट, तो बेटा हमारा डॉक्यूमेंट फ्रीज हो जाता है, मतलब बाद में उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। व्हाट डज इट मीन गाइस? यहां पे ध्यान रखो कि अगर मेरे पास दो डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट, सब में सेम कंटेंट है, पर पता है क्या किया, यहां पे मैंने कॉमा डाला, यहां पे कॉमा नहीं डाला, सिर्फ इन दोनों डॉक्यूमेंट्स में इतने ही फर्क है। यहां पे डॉक्यूमेंट्स की पूरी कंटेंट में कहीं ना कहीं मैंने कॉमा डाला, यहां पे कहीं मैंने कॉमा नहीं डाला जहां पे होना चाहिए। और बेटा अगर आप यहां पे डिजिटल सिग्नेचर डालोगे तो मैसेज डाइजेस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट आएगा, और अगर आप यहां पे डिजिटल सिग्नेचर डालोगे तो मैसेज डाइजेस्ट अलग आएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे आपकी राइटिंग की कंटेंट वैसे आपका एनक्रिप्टिंग कोड, जिससे हम मैसेज डाइजेस्ट कहते हैं। अब आप पूछेंगे सर जी एनक्रिप्शन समझ में नहीं आया, पर अर्लियर लेक्चर में मैंने इसको पढ़ा दिया है। ठीक है, जरा वो पिछले लेक्चर को आप फॉलो करो तो आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। समझ में आया? ठीक है, तो मैसेज डाइजेस्ट हुआ, लेकिन ध्यान रखिए ये मैसेज डाइजेस्ट ऑथेंटिकेशन से आया है। ठीक है, ओके। उसके बाद माय डियर फ्रेंड, हम हमारे डॉक्यूमेंट को वेबसाइट में अपलोड करेंगे। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं वेबसाइट अपलोड। काफी इजी चीज है यहाँ पे। ठीक है, सारे के सारे स्टेप्स को जरा गौर से याद रखना, और एग्जाम में लिखने के लिए आई रिकमेंड कि आप हर बॉक्स को एक नंबर दे दो, जैसे कि यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। ठीक है, अब जैसे आपने अपलोड किया, मुझे बताओ आपके वेबसाइट के पास आपका क्या है? आंसर है यहाँ पे आपकी पब्लिक की है। अब मैंने आपको पहले ही बताया आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो गाइस अब यहां पे होगा एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक की। ठीक है, जैसे सरकार में आपने ये वेबसाइट का फॉर्म अपलोड किया, उसके ऊपर एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक की होगा। एंड गाइस द मोमेंट व्हेन दिस एप्लीकेशन हैज हैपेंड, एक और मैसेज डाइजेस्ट बन जाएगा। समझ में आया? ये हमारा पॉइंट नंबर 5 है,
ये हमारा पॉइंट नंबर 6 है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब जरा गौर करना गाइस, हमारे इस एंटायर प्रोसेस में कितने मैसेज डाइजेस्ट हुए, कितने कोड हुए? 2। पहला क्या है? 3 स्टेप, दूसरा क्या है? 6th स्टेप। व्हाट डज इट मीन? आगे माय डियर फ्रेंड, अगर 3 इज इक्वल टू 6 हुआ, मतलब थर्ड वाला मैसेज डाइजेस्ट अगर 6 वाले मैसेज डाइजेस्ट से मैच हुआ, तभी गाइस आपका रिटर्न आपकी वेबसाइट एक्सेप्ट करेगी, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्या पूरा डायग्राम समझ में आया? It is nothing, my dear friend. I have presented the same things which you are generally doing in your written filing, but digital signature ऐसे काम करता है। ठीक है, इस एंटायर डायग्राम इज क्लियर? ठीक है, तो ये जो मैसेज डाइजेस्ट का क्रिएशन हुआ एनक्रिप्टेड फॉर्म में, पब्लिक से दोबारा उसका डिक्रिप्शन हुआ, मैचिंग हुआ, डिसीजन लिया गया एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, राइट। इस एंटायर मॉडल को अपन कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर मॉडल, या हम उसको कह सकते हैं डिजिटल सिग्नेचर्स हैज फंक्शन, अब देखिए गाइस, इसमें एक एडिशनल एक्सप्लेनेशन दे दूं आपको, दैट समटाइम्स यू माइट हैव एक्सपीरियंस लाइक सो, कि जब आपने गलती से रिटर्न में किसी और की डिजिटल सिग्नेचर अपलोड कर दी, राइट, किसी और की भी इनकम टैक्स तो ले लेगा, अगर गलती से आपने किसी और की डिजिटल सिग्नेचर में अप्लाई कर दी, और अगर आप उस एप्लीकेशन से अपना रिटर्न फाइल करने की कोशिश करोगे, क्या होगा वहां पे? क्या होगा? जरा गौर करो, क्या होगा यहाँ पे जो मैसेज डाइजेस्ट आया वो हमारे डिजिटल सिग्नेचर का है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और जो यहाँ पे मैसेज डाइजेस्ट आएगा वो किसी और का होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों सेम नहीं होगा। अगर ये दोनों सेम नहीं होगा बेटा, तो एक मैसेज आ जाएगा कि भाई आपकी डिजिटल सिग्नेचर, आपने जो सिग्नेचर किया है अपने रिटर्न में, उससे मैच नहीं होता। और अगर उससे मैच नहीं होता गाइस, आपकी जो वेबसाइट है वो कभी भी आपका रिटर्न एक्सेप्ट नहीं करेगी। आपको ढूंढना पड़ेगा गलती कहाँ पे की। इज इट क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? दोबारा इन सारे के सारे क्वेश्चंस को एक बार आप देख लो, और अब बताओ क्या आपको लगता है कि इसको पढ़ने के बाद थोड़ा आपको आइडिया आता है? लेट मी ट्राई। डू यू नो नाउ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर? पिन नंबर, पासवर्ड, राइट? डिजिटल सिग्नेचर itself is the part of electronic one and the biometric science. Digital signature is nothing but made out of the asymmetric क्रिप्टो सिस्टम। हाँ, एक डाउट है सर, अगर एसिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक किससे कहते हैं? वो भी तो होगा है। गाइज, while to access the system, if you no need to upload any public key to any authority and the same key you are using, right, just to do the transaction, तो उसको अपन सिमेट्रिक कहते हैं। एग्जाम्पल, पर जब एटीएम में जाते हो और पिन नंबर डालते हो, जो पिन नंबर बैंक ने आपको अलॉट किया है, आपको उसी से ही पैसे विड्रॉ करने पड़ेंगे। विड्रॉल के लिए आपको अलग से पब्लिक की वहां पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा ही छोटा सा कंसेप्ट है। होप इट इज क्लियर? ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर काम कैसे करता है देखो बेटा, पूरा डायग्राम अभी भी आपके बोर्ड पे है। दूसरा यहाँ पे हैश फंक्शन किसे कहते हैं? गाइस, अपने डॉक्यूमेंट को लॉक करके मैसेज डाइजेस्ट में कन्वर्ट करना, ये जो कलाकारी है वो करेगा डिजिटल सिग्नेचर। इस कन्वर्जन और डी कन्वर्जन को हम कहते हैं हैश फंक्शन। ये पूरा डायग्राम देख लो यहाँ पे। और दूसरा बड़ा एक्सप्लेन हैश फंक्शन मॉडल और डिजिटल सिग्नेचर मॉडल। बड़ा वंस अगेन द आंसर इज सेम। मैसेज डाइजेस्ट किसे कहते हैं? सिंपल माय डियर फ्रेंड्स, अपने डॉक्यूमेंट को जब डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करते हैं और जो एनक्रिप्टेड मैसेज अपन को मिलता है, जो फ्रीज हो जाता है, आप कहोगे सर अगर मान लो बाद में किसी ने चेंज किया तो क्या होगा? दोस्तों, अगर बाद में किसी ने चेंज किया तो डिजिटल सिग्नेचर रिमूव हो जाएगी ऑटोमेटिकली। समझ में आया? तो एक बार अगर ये बन गया तो ये पत्थर की लकीर हो गई, ये अनऑल्टरेबल है। और अगर बाद में किसी ने उसको ऑल्टर करने की कोशिश की तो डिजिटल सिग्नेचर फिर से लगाना पड़ेगा। और अगर ऑल्टरेशन हुआ है तो मैंने आपको कहा बेटा, कॉमा से भी अपना मैसेज डाइजेस्ट बदल जाता है, आने वाला मैसेज डाइजेस्ट ऑल टुगेदर डिफरेंट होगा। क्लियर? ठीक है। उसके बाद एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम किसे कहते हैं? सिंपल, जिसके पास की पेयर हो। की पेयर में क्या होता है बेटा? 2 कीज होती हैं, पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की का फंक्शन क्या है? वो बेटा सिर्फ वेरीफाई करती है, ऑथेंटिकेशन नहीं देती, राइट। हालांकि प्राइवेट की क्या करती है? वहां पे ऑथेंटिकेट करती है डॉक्यूमेंट को
साइन करती है, वो वेरीफाई नहीं करती। होप गाइस इट इज क्लियर। थैंक यू। अगले लेक्चर में बेटा नए कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ आएंगे।